अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम गए थे फोटाबाज। वहाँ पे मेरी बेटी होती है, उसने हमें दावत पर बुलाया था और हम काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इसलिए हम दो गाड़ियों में गए थे। तो मौसम जो है वो ठीक था, धूप निकली हुई थी। 2 आवर्स लेटर रास्ते में मस्जिद आई थी, जुमा था, जुमे का टाइम भी हो रहा था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पर जुमा पढ़ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्टे किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत बड़ी मस्जिद थी। हम गाड़ी में बैठे देख रहे थे कि शायद कोई शॉप यहाँ पर होगी, ओपन होगी, तो हम कोई हल्की फुल्की चीज़ लेकर खा लेंगे, लेकिन सारी शॉप जुमे की वजह से बंद थी। तो हम बैठे गाड़ी में वेट कर रहे थे। अब हम गुजर रहे हैं साहिवाल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है साहिवाल। तो हमने जो है वो सारा सफ़र इसी तरह किया था। हमने कोशिश की थी कि किसी भी सिटी के अंदर ना जाएं। तो इसलिए हमने बाईपास जो रोड होता है उसी को यूज़ किया था। यहाँ पर रास्ते में एक पंप आया था, तो यहाँ पर हमने स्टे किया था। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, या आप देख सकते हैं। तो ये रही हमारी एक गाड़ी, दूसरी अभी पीछे है, वो देख रहे हैं कि कब आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, वो सामने एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। तो यहाँ पर टाइम हो गया था असर का। उन्होंने असर की नमाज़ भी पढ़नी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टे किया था और सोचा था कि चाय वगैरह भी पीएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुकी है दूसरी गाड़ी भी। जिस पेट्रोल पंप पर हम खड़े थे वहाँ पर ये छोटी सी शॉप भी थी। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ कहीं भी पेट्रोल पंप हो वहाँ पर ये छोटी मोटी शॉप्स होती हैं। तो हम वहाँ पर गए थे। जिसका जो दिल करा था उसने यहाँ से लिया था, कोई केक लिए थे, कुछ बिस्किट लिए थे। चाय का ऑर्डर हमने दे दिया था, उसमें देर थी, तो यहाँ से हमने फिर समोसे लिए थे और हमने समोसे खाए थे। यकीन करें इस तरह हमें समोसे खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था और बहुत मज़े के समोसे थे। चाय भी आ चुकी थी, फिर हमने चाय पी थी। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार किसी अच्छे से होटल में बैठकर ही खाया जाए, कभी-कभी इस तरह भी खाना चाहिए। स्पेशली जब फैमिली होती है तो यकीन करें बहुत मज़ा आता है और इंसान बहुत एंजॉय करता है। तो यहाँ पर हो चुकी थी शाम और कुछ ही देर में मगरिब का टाइम होने वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मंज़र है। यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर सूरज। तो यहाँ पर मगरिब का टाइम हो चुका था और अब यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी। तो यहाँ पर ये पेट्रोल पंप आया था, तो हम यहाँ पर रुक गए थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी और कॉर्नर में अगर सामने नज़र आ रही होगी तो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि अक्सर पेट्रोल पंप पर इतनी सी ही मस्जिद बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, इशा की अज़ान होने वाली है और हम तकरीबन 5 से 6 मिनट में घर पहुँच जाएँगे। वैसे तो ये 5 से साढ़े 5 या 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हमें आज ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि जगह-जगह जो है वो हम स्टे कर रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। घर में नवासियाँ जो है वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं घर और यहाँ पर सब लोग जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, बाहर ही खड़े थे और यहीं पर जो है वो मिलना-जुलना स्टार्ट हो गया था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और हमने भी शुक्र अदा किया कि चलें हम घर पहुँच गए खैर खैरियत से। घर आकर हम सब फ्रेश हुए थे, उसके बाद उन्होंने खाना लगा दिया था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो फिर हम सब ने खाना खाया था। यकीन करें खाना बहुत मज़े का और बहुत यम्मी था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें मेरी छोटी-छोटी सी क्यूटी सी प्यारी सी बच्चियाँ जो यहाँ पर बैठी हैं, ये मेरी नवासियाँ हैं। ये बड़े वाली है और ये छोटी है, जो बहुत वेट कर रही थी हमारा और अब बहुत हैप्पी हैं। और साथ में जो है वो उनकी कज़न बैठी हुई है, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी हैं। द नेक्स्ट डे गाइज़ यहाँ पर हो चुकी है सुबह। तो यहाँ पर अब हम नाश्ता करेंगे। रात जो है वो हम काफ़ी लेट सोए थे। खाना खाने के बाद हमने गपशप लगानी शुरू कर दी थी, इसलिए हम सुबह लेट उठे थे। खाना जो है वो रात को काफ़ी लेट खाया था, इसलिए हमने उनसे कहा था कि हम हल्का-फुल्का नाश्ता करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब कुछ मौसम ठीक हो गया था, धूप निकल आई थी, तो हमने सोचा चलें ज़मीनों पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ज़मीनों पर आ गए थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बकरियाँ जो है वो रखी हुई हैं, भैंसें वगैरह भी हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं गई थी क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। तो ये सारी ज़मीन है, काफ़ी दूर तक इनकी ज़मीन है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह जो है वो लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाजरें हैं और यहाँ पर ये जो है ये धनिया लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा धनिया लगा हुआ है और यहाँ पर ये प्याज है। सब्ज़ प्याज जो है वो भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर ये मूलियाँ लगी हुई हैं। अब इस साइड से हमने दूसरी साइड पर जाना था। दूसरी साइड पर अमरूद और माल्टे वगैरह थे, तो हम यहाँ पर खड़े देख रहे थे हम क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह यहाँ पर बनी हुई थी जिसे पंजाबी में खाला कहते हैं। यहाँ से ना तो हमसे टापा जा रहा था ना नागा जा रहा था, हम खड़े देख रहे थे हम क्या करें। फिर हम बड़ी मुश्किल से दूसरी साइड पर गए थे।
तो यहाँ पर ये सारे अमरूदों के दरख्त हैं। अभी मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखाती हूँ। काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक झोंपड़ी टाइप उन्होंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर जिन लोगों को उन्होंने ये दिए होते हैं बागात वगैरह, वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर वो इस तरह करते हैं कि जितने भी उन्होंने, जैसे वो अब तोड़ रहे थे, हमारे सामने भी मैं देख रही थी कि वो सारे अमरूद तोड़ रहे थे, अमरूद तोड़ तोड़ के वो यहाँ पर रखते जा रहे थे। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पर ये इकट्ठे कर रहे हैं। फिर इधर से आगे यहाँ भी उन्होंने सप्लाई करने होंगे, वो यहाँ से सप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो रास्ते में मुझे ये एक छोटी-सी जगह नज़र आई, मतलब इसे कह लें कि छोटा-सा तालाब एक नज़र आया, जिसमें मैंने देखा कि एक डक है जो बड़ी मज़े से तैर रही थी। सिर्फ़ एक ही डक थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये अक्सर गाँव में होती है, इस तरह छोटे-छोटे से तालाब से बने होते हैं, जिसमें वो भैंसे वग़ैरह को पानी पिलाते हैं। हम वापस घर आ गए थे और जब हम घर आए तो हमने देखा कि वो खाना बना रहे हैं। तो वैसे तो वो सिलेंडर पर बना लेते हैं खुद के लिए जब उन्होंने बनाना होता है, तो लेकिन जब इस तरह ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए होते हैं, तो ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर इस तरह वो लकड़ियों पर बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लकड़ियों की आग जलाई हुई है और काफ़ी बड़े पतीले में जो है वो चावल बना रहे हैं। यहाँ पर बन रहे हैं वेजिटेबल राइस। यकीन करें इस तरह जो खाना बनता है वो भी बहुत मज़े का होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पर टाइम हो चुका था खाने का, खाना बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी बनाया गया था, काफ़ी सारी डिशेज़ बनाई थी। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।